श्रापित गांव। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आज मैं आपको सुनाऊंगी एक श्रापित गांव की कहानी। विनय आज अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस आ रहा था। गांव से शहर में पढ़ने के लिए विनय आया था और ग्रेजुएशन करके आज वो वापस भी अपने गांव लौट रहा था। उसने स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ी और बस यही सोच रहा था कि कितने वर्षों बाद अपने घर को वापस जा रहा है। विनय को अपने माता पिता भाई बहन से मिलने को बहुत उत्साहित था। लंबा सफर था, इसलिए विनय ने थोड़ी देर कुछ हॉरर कहानियां पढ़ी बैठकर और कुछ घंटों के सफर के बाद आखिर विनय अपने गांव पहुंच ही गया। हरियाणा में एक छोटा सा गांव है, वहीं पर रहता है विनय। गांव में पहुंचते ही विनय को एक जबरदस्त झटका लगा, क्योंकि आज विनय के चाचा जी की मौत हो गई। उसके चाचा की मौत अचानक आज ही हुई। क्यों? विनय कल जब ट्रेन में बैठा था तो उसने घर के लोगों से फोन पर बात करी थी और तब घर में सब ठीक था। सुबह अंबाला स्टेशन पर ट्रेन से उतरा, तभी भी उसने घर में फोन पर बात करी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया था। क्या पता घर के लोगों ने सोचा हो सफर कर रहा है, इस वजह से ना बताया जाए। लेकिन घर आकर सबसे बात करने के बाद पता चला कि अभी आधा ही घंटा पहले उसके चाचा जी की मौत हुई है। विनय हैरान था कि अचानक चाचा जी की मौत हो कैसे गई, क्योंकि उसके चाचा जी की ना तो कोई तबीयत खराब थी और ना ही किसी किस्म की कोई बीमारी थी, बिल्कुल तंदुरुस्त थे उसके चाचा। और हैरानी का कारण एक और था कि बिल्कुल अलग स्थिति में विनय के चाचा की मौत हुई थी। विनय के चाचा की आंखें बाहर निकल चुकी थी और जीभ बाहर से लटक रही थी। चेहरा भी देखने में लग रहा था जैसे बिल्कुल लाल पड़ा हुआ हो। थोड़ी देर बाद विनय का परिवार और पूरे गांव के सभी लोग उसके चाचा को शमशान घाट लेकर अंतिम संस्कार पूरा कर विनय भी आज दिल्ली से ही लौटा था और घर पहुंचते ही ऐसी घटना हुई कि उसे तुरंत चाचा के पार्थिव शरीर को लेकर शमशान घाट आना पड़ा। परिवार और उसके गांव के लोग को जो शमशान घाट से वापस लौट रहे थे, लौटते हुए यही बातें कर रहे थे कि अब ना जाने किसकी जान लेगा। वो 2 साल में अब तक 300 लोगों की मौत हो चुकी है इस गांव में। विनय बस की सीट पर बैठे हुए सब लोगों की ये बातें ध्यान से सुन रहा था। सबकी बात सुनकर विनय तुरंत बोला, कौन और किसकी जान लेगा? पीछे बैठकर एक बुजुर्ग आदमी ने विनय को बताना चाहा, लेकिन तभी विनय के पिताजी ने तुरंत उस बुजुर्ग आदमी को मना कर दिया और कहा, कुछ नहीं विनय, कुछ नहीं, तुम बस बैठे रहो। और उस सभी को विनय को कुछ भी बताने से मना कर दिया। उसके पिताजी ने विनय में बैठे बैठे यही सोच रहा था कि ऐसा क्या है वहाँ और ये सब किसकी बात कर रहे हैं और किसने 2 साल के अंदर इस गांव के 300 लोगों की जान भी ले ली। विनय इस उधेड़बुन में लगा था। तभी बस सभी को लेकर गांव पहुंच गई। विनय घर में आकर भी उस बात को अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा था। आखिर क्या है ऐसा जो इतने लोगों की जान ले चुका है? विनय ने अपने घर में सबसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन किसी ने भी विनय को कुछ नहीं बताया। लेकिन विनय ने भी सोच लिया था, इसका पता तो मैं लगाकर ही रहूंगा, आखिर क्या है ये। अगले दिन विनय ने गांव में कई लोगों से इसके बारे में पूछने की कोशिश करी, पर गांव का कोई भी व्यक्ति विनय को इस बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि विनय के पिताजी ने सबको मना कर रहा हुआ था। इसीलिए किसी ने भी विनय को कुछ भी नहीं बताया। आखिरकार गांव के आखिरी में एक चाचा जी रहते थे। विनय ने उनसे पूछा तो उन्होंने आखिर विनय को सारी बात बता ही दी। चाचा जी ने कहा, इस गांव को श्राप मिला हुआ है, वो श्राप सबको बारी बारी से मार देगा, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। अब सबकी मौत एक ही तरीके से हो रही है, आंखें बाहर निकल जाती हैं, जीभ बाहर लटक जाती है और चेहरा बिल्कुल लाल हो जाता है।
व्यक्ति की मौत हो जाती है, एक एक कर सबका नंबर आएगा। इन लोगों ने पाप ही ऐसा किया है, उसकी सजा अब सबको भुगतनी ही पड़ेगी। उस चाचा ने बिना रुके ये सब बातें लगातार कह दी। उस चाचा की बात खत्म होते ही विनय ने पूछा, कैसा श्राप और क्या और क्यों और कौन मारेगा? सब कौन है जो सबको मार रहा है, बताओ मुझे। विनय के बार बार पूछने पर भी फिर चाचा ने उसे बताना शुरू करा। लगभग 2 साल पहले गांव में सुरेश और सकीना की मौत हुई थी। उसी का खामियाजा भुगत रहा है ये आज हमारा ये गांव। चाचा ने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, आज से 2 साल पहले इसी गांव में रहने वाले सुरेश को सकीना से प्यार हो गया था। दोनों अलग अलग धर्म के थे, इसलिए गांव के लोगों ने दोनों को समझाने की बहुत कोशिशें करी। गांव में माहौल भी बहुत तनावपूर्ण हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि गांव में अब 2 धर्मों के बीच आपस में लड़ाई दंगे हो जाएंगे, जो आज तक कभी नहीं हुआ था। इस गांव में दोनों धर्मों के लोग बहुत शांति और प्यार से रहते थे, लेकिन इन दोनों की वजह से गांव में बहुत अशांति फैली हुई थी। फ्रेंड्स, आगे का पार्ट कल लेकर आऊंगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिएगा।